औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद तारिक जावेद, आपके अपने चैनल थर्ड अंपायर 007 पर। तो हमारे दोस्त अगर हमें फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो हमारा पेज मंथली थर्ड अंपायर स्पोर्ट्स मैगज़ीन पर हमें देख सकते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में आप जो हमारे गेस्ट हैं वो बचपन से ही नात खानी का शौक़ रखते थे, अपने काम में भी मगन रहते थे, लेकिन नात खानी का ज़िक्र उनकी ज़बान पर हर टाइम रहता था। तो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, मोहम्मद रिज़वान अरशाद साहब आज हमारे स्टूडियो के मेहमान हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। जी रिज़वान भाई, आप इस हमारे स्टूडियो में प्रोग्राम का आगाज़ अपने हमदिया कलाम से करिएगा ज़रा। जी तेरी शान अम्मा नवालो, तेरी शान अम्मा नवालो, जल्ला तेरे नाम पर ऐ मेरे खुदा मेरा दिल फिदा, मेरी जान फिदा, मेरी रूह की है यही रिज़ा, तेरा
सुभान अल्लाह, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में मोहम्मद रिजवान शाह साहब हमें हमदिया कलाम सुना रहे थे और माशाल्लाह बड़ा ही इनकी आवाज़ में सोज है। अल्लाह पाक ने इनकी मेहनत का इनको बहुत सिला दिया। अब हम रिजवान भाई से पूछेंगे कि रिजवान भाई, आपको बचपन में किस उम्र से नात ख़ानी का शौक़ पैदा हुआ? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तीसरी या चौथी क्लास से ही मैंने नात शरीफ पढ़ना शुरू किया था। बाकायदा मैंने 1995 में 6 में जो है वो नात का आगाज़ किया। मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब अलहाज शेख अब्दुल नक्शबंदी साहब हैं, मैंने उनसे इसकी तरबियत ली और फिर वो सिलसिला चलता चलता अब भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीखने का अमल जारी है। तो मैं तमाम अपने जो बुज़ुर्ग सना खान हैं उनको सुनता और उनसे सीखता हूँ। और क्या शुरू से ही आपका लगाव नात ख़ानी की तरफ था कि या किसी दोस्त के कहने पर नात ख़ानी की तरफ आए? जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे अंदर ही एक बात थी कि मैं जब भी नात कोई सुनता था तो मुझे वो याद हो जाती थी, मैं उसको गुनगुनाता रहता, पढ़ता रहता। तो इसी तरह ये सिलसिला फिर आगे जब मैंने अपने महाफ़िल में शिरकत की, थोड़ी थोड़ी नात पढ़नी शुरू की, तो मुझे सब बुज़ुर्गों से काफ़ी दुआ मिली और उन्होंने मुझे बहुत इसको लाइक किया, पसंद किया। तो वहीं से फिर मैं इसको आगे लेके तो अब तक चल रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा हूँ। स्टार्ट में जब आपने नात ख़ानी शुरू की तो किस नात ख़ान को आप ज़्यादा सुनते थे, और काम के जो भी आप मतलब पढ़ाई करते थे तो उसके दौरान भी आप उसका ज़्यादा ज़िक्र करते थे और पढ़ते भी रहते थे? कौन से नात ख़ान थे? जैसा कि मैंने पहले ज़िक्र किया, मैंने पहले तो अपने शेख हाजी इस्लाम शेख अब्दुल नक्शबंदी साहब को सुना बचपन में, उनसे सीखता रहा हूँ। फिर उनके बाद हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है अलहाज सैयद मज़रूर कौनैन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो उनको उसके बाद मैं सुनता रहा हूँ। उनसे सुन के फिर सीखा और जो भी अच्छा पढ़ने वाला है उनसे सीखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी भी सीख रहे हैं। जी, अपनी पसंद का कोई नातिया कलाम हमें सुनाए जी, जो मैं आपको ज़रूर बहुत सुना रहा पसंद हूँ। है। आमद के हवाले से चंद अशार हैं, वो मैं पहले पेश करता हूँ। हुजूर आप आए तो दिल जगमगा है, हुजूर आप आए तो दिल जगमगा है, वरना लाचारों का क्या हाल होता, असीरों कनीज़ों पे क्या कुछ गुजरती, असीरों कनीज़ों पे क्या कुछ गुजरती, मुसीबत के मारों का क्या हाल होता, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, सुभान अल्लाह। आप आए हैं तो ये आई बहारें, हर समत सल्ले अला
सल्ले अला की पुकारे, महीनों में रबीउल अव्वल न होता, महीनों में रबीउल अव्वल न होता, तो फिर इन बहारों का क्या हाल होता। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए। ये देखिए, सब अंबिया सलामी को आए, यूसुफ भी बैठे हैं सर को झुकाए, यूसुफ भी बैठे हैं सर को झुकाए। इन सब में कर कमली वाले ना होते, इन सब में गर कमली वाले ना होते, इन लाखों हजारों का क्या हाल होता। हुजूर आप तो दिल जगमगाए। अदब से पुकारे मलाइक भी सारे, तशरीफ लाए हैं आका हमारे, तशरीफ लाए हैं आका हमारे। वो मेराज की शब अर्श पर न जाते, वो मेराज की शब अर्श पर न जाते, तो चांद और तारों का क्या हाल होता। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वरना लाचारों का क्या हाल होता। असीरों कनीज़ों पे क्या कुछ गुजरती, मुसीबत के मारों का क्या हाल होता। हुजूर आप आए। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। रिजवान भाई ने तो रब्बुल अव्वल के इस बाबरकत महीने में हमें हजूर पाक की सारी हिस्ट्री को ओपन करके दिखा दिया, और इन अशार ने ईमान को ताज़ा कर दिया। पढ़ने वाले की ज़ुबान और उसकी अदायगी भी ऐसी होती है कि जो पढ़ने वाला होता है उसकी अपनी निगाह, अपनी सोच और अपना दिल उसको सुना रहा होता है जिसकी वो सनाखानी कर रहा होता है। असल में नात का मकसद भी यही होता है कि हम जिसकी नात पढ़ रहे हैं उसको अपने दिमाग में, अपने दिल में और अपनी आँखों में उसके रोज़े को सजा कर पढ़ें तो उस नात का मज़ा ही कुछ और है।
रिजवान भाई एक बात और पूछेंगे, माशाल्लाह काफ़ी देर से आप नात खानी कर रहे हैं जी। कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि आप नात पढ़ रहे हैं और आप पे कोई वजद तारी हो गया हो, कोई ऐसा वाक़या आप बताएं कि आपको ऑडियंस का पता ना हो, जिसको आप नात सुना रहे हैं, जिसकी नात पढ़ रहे हैं, कभी दिमाग में जहन में वो चीज़ आई हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अरसा 20 साल से नात शरीफ पढ़ रहा हूँ। माशाल्लाह। तो असातिज़ा कराम तो यही कहते हैं कि नात ख़ानी का जो असल हक़ अदा करना है वो यही है कि नात शरीफ पढ़ते हुए आपकी जो आँखें हैं वो बंद होनी चाहिए और नज़र में सब्ज़ गुंबद होना चाहिए, और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस खालिसतन सरकार के लिए नात पढ़नी चाहिए। हम इधर पढ़ रहे हैं और आका करीम हमारी नात सुन रहे हैं, तो बारहा दफ़ा ऐसे होता है कैफ़ियत बन जाती हैं प्रोग्राम में। तो मैं ऐसे तो बयान नहीं कर सकता, जब पढ़ते हैं महफ़िल में तो अल्लाह ताला की काफ़ी बरकत हो जाती है, उसमें काफ़ी कैफ़ियत और जो लुत्फ़ है बंदा उससे मुस्तफ़ीज़ होता है। माशाल्लाह जी, बड़ी अच्छी बात कही कि जब जिसकी आप नात पढ़ रहे हैं उसकी हाज़िरी भी हो और बंदा उस टाइम उस कैफियत में चले जाए बेशक। कि उसको आँखों के में वही नज़र आए रोज़ा रसूल और दिल में भी वही चीज़ हो। बड़ी अच्छी बात है। और मैं दोस्तों से भी गुजारिश करूँगा जो हमें लाइव देख रहे हैं, आपकी मोहब्बत शफ़क़त प्यार का बहुत शुक्रिया। दुबई से हमारे दोस्त हाफ़िज़ मोहम्मद कैसर साहब माशाल्लाह बड़ी देर बाद हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं। हाफ़िज़ भाई आपका बहुत शुक्रिया। हम सब ठीक हैं, आप भी ठीक हैं। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो ज़रूर कहिएगा, रिजवान भाई इंशाल्लाह वो फरमाइश पूरी करेंगे। और इंशाल्लाह हम रब्बुल अव्वल का बाबरकत माह जा रहा है और हमारी कोशिश है कि हम जितनी बार भी हो सके नबी पाक सरकार को दुरूद शरीफ भेज दें। शायद अगले साल हम हों या ना हों और ये दुरूद शरीफ हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। और हमारे एक और दोस्त हैं, उन्होंने हमें फरमाइश की है जी, तारक भाई हम आपको एक नात की फरमाइश करते हैं। मैं के भी बेवक़्त हो गए बेमाया। हाँ जी, ये नात की हमें फरमाइश आई है जनाब। तो भाई अफजल साहब भी हमें देख रहे हैं माशाल्लाह। अफजल भाई वेलकम, आपने भी इस प्रोग्राम में शिरकत करनी थी, कुछ काम की वजह से आप नहीं आ सके। आपके भी जब इस प्रोग्राम में आए थे दोस्तों ने बहुत शुक्रिया अदा किया हमारा कि अफजल भाई की आवाज़ को हमने बहुत पसंद किया। और नात खानी में भी उन्होंने माशाल्लाह बड़ी अच्छे कलाम पढ़े कि जिससे हमारे मतलब कि अफजल भाई प्रोफेशनल नात खां तो नहीं, शौकिया नात खां की नज़र में आए। अफजल भाई आपका भी शुक्रिया, हमारे प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं। अगर आपकी भी कोई फरमाइश हो तो ज़रूर बताएं। अभी जो ये फरमाइश आई है वो ज़रा कलाम सुना दें। मैं उससे पहले एक कलाम है वो पेश कर रहा हूँ। ठीक है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी वालदा जान की शान में चंद अशार हैं, वो मैं पेश कर रहा हूँ। जी ज़रूर ज़रूर ज़रूर। जहान है मेरे नबी की माँ, मलकाए दो जहान है मेरे नबी की माँ, मलका साहिबान है मेरे नबी की माँ, रहमत का साहिबान है मेरे नबी की माँ।
जान है मेरे नबी की माँ। सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी की माँ। तारिक भाई शेर पेश कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह शाह। जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक ईमान ही ईमान है मेरे नबी की माँ। ईमान ही ईमान है मेरे नबी की माँ। और हाकिम वो जिसके हुक्म पर हाकिम भी जी कहे। हाकिम वो जिसके हुक्म पर हाकिम भी जी कहे। वल्लाह वो हुक्मरान है मेरे नबी की माँ। मलका दो जहान है मेरे नबी की माँ। रहमत का साहिबान है मेरे नबी की माँ। सुभान अल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बड़े ही अच्छे अंदाज में रिजवान भाई ने आज महफ़िल को बहुत ही गरमा दिया और बड़े अच्छे अशार यानी कि ये पढ़ रहे हैं जिससे कि सुनने वालों को भी मज़ा आ रहा होगा जो हमारे इस लाइव प्रोग्राम को देख रहे हैं। और मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि इनको शेयर भी साथ करते जाएं और अपनी फरमाइश हमें बताते जाएं, क्योंकि रिजवान भाई से हम जो आपकी फरमाइश हैं उसके दो दो कलाम ज़रूर सुनेंगे। और रिजवान भाई माशाल्लाह नात खानी में फैसलाबाद से बाहर भी आप गए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी फैसलाबाद से बाहर भी मुझे जब मैं बहुत पहले जाता रहा हूँ, लेकिन अब कुछ ज़रा कुछ सेहत की वजह से या कुछ काम की वजह से ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे सकता, लेकिन जितना भी हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जिधर भी पहुँच सकूँ अल्लाह ताला के फजल से मैं जाता हूँ। अच्छा रिजवान भाई, ये पूछूंगा कि नात खानी में आपको घर से सपोर्ट हासिल थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दादा जान भी बहुत खुश होते थे जब मैंने शुरू किया ना, फिर मेरे वालिद साहब, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम बैत हैं चूरा शरीफ से निस्बत है हमारी, तो पीर साहिबान से भी बड़ी मोहब्बत मिली। जब भी उधर पढ़ना, दरबार शरीफ में मैंने असल में सबसे पहली नात उधर ही पढ़ी थी मैंने। मेरे कज़न हैं ताहिर जावेद साहब, उनके साथ ही मैंने ये शुरू किया था अल्हम्दुलिल्लाह, तो अभी तक ये जारी व सारी है सिलसिला। अच्छा रिजवान भाई, वो कौन सी नात है, वो कौन सा कलाम है जिसके पढ़ने से आपको बहुत शोहरत मिली और आपने महसूस किया कि अब मैं माशाल्लाह जो नात खानी करते हैं लोग मेरी इस नात को ज़्यादा पसंद करते हैं और उस नात की वजह से आपको महफ़िल में सुनने के लिए बुलाते हैं? मैं असल में ये जो आपको अभी फरमाइश आपने मुझे बताई है, वही नात जब मैंने आज से तकरीबन 10 साल पहले पढ़ी थी, तो उससे अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बहुत इज़्ज़तों से नवाजा, और उसी नात की वजह से मैं तकरीबन पूरे फैसलाबाद में भी, फैसलाबाद से बाहर भी मुझे बहुत अल्लाह ताला ने इससे इज़्ज़त दी है। असल में ये पढ़ा हुआ तो किबला
सैयद ज़बीर मसूद शाह साहब का पढ़ा हुआ है, लेकिन उनके बाद फिर मैं भी पढ़ता रहा हूँ, तो उनके बाद मुझसे भी लोग काफ़ी ये सुनते रहे, तो मैं चंद अशार उसी के पेश करता हूँ। ये
ही ना हो ये कहीं खामिए ईमान ही ना हो कि मैं मदीने से पलट आया हूँ मैं मदीने मैं मदीने से पलट आया हूँ मैं कि बेवकूफ़ तो माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और प्यारी आवाज़ में रिजवान भाई ने इस कलाम को पढ़ा और पढ़ने के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हमें वहाँ तक पहुँचा दिया कि जिस चीज़ की हम तलब करते थे। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे इस प्रोग्राम को हाफ़िज़ मोहम्मद रिजवान नक्शबंदी साहब भी देख रहे हैं। मैं आप साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा और रिजवान भाई को सलाम कह रहे हैं। और हमाद अफजल साहब भी देख रहे हैं, जैन अफजल साहब भी देख रहे हैं, अब्दुल्ला आसफ साहब भी हमारे इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। और काफ़ी सारी हमें फरमाइश भी रिजवान भाई आई हैं, तो जो आप पढ़ेंगे दो दो अशार आप उनके पढ़ दें, जो हमारे ऑडियंस हैं वो भी अपनी ख्वाहिश पूरी कर लें। आप साहब का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। आप साहब आपकी मोहब्बतों का, चाहतों का बहुत शुक्रिया, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। शायद हमारा बख्शिश का ज़रिया आपकी दुआ ही हो। कोशिश तो करते हैं कि इस दुनिया में वो काम कर दें जो आने वाले दिनों में हमारे लिए बख्शिश बन जाएं। गुनाहगार हैं, लेकिन आप एक कुरान पाक के हाफ़िज़ हैं, हमसे ज़्यादा इबादत करते हैं, हमसे ज़्यादा इल्म जानते हैं, और शायद आपकी दुआओं में हम याद आएँ तो हमारी बख्शिश हो जाए। इस बाबरकत महीने में जिस भी महफ़िल में जाएं, हमारे लिए भी दुआ करें, शायद के कोई लम्हात आपकी दुआ के हमारे काम आ जाए। आप साहब बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम को देखने का, और इसको शेयर भी साथ करते जाएं। हमारा यूट्यूब चैनल है थर्ड एम्पायर 007, और फेसबुक पर हमारा जो पेज है मंथली थर्ड एम्पायर स्पोर्ट्स मैगज़ीन है। अब जी हमारे जो दुबई से दोस्त हैं हाफ़िज़ कैसर साहब, उनकी फरमाइश है कि हमें आप एक नात जो है ना वो सुना दें। उनकी फरमाइश थी तेरी महफिल में चला आया हूँ। ये तो अब्दुल्ला भाई की फरमाइश है जी, मैंने पढ़ दी। ये भी आप पढ़ दी? जी, ये अभी मैंने। अच्छा माशाल्लाह जी। दूसरी फरमाइश है जी हाफ़िज़ साहब की, हाफ़िज़ कैसर साहब ने अभी फरमाइश की थी, वो मैं आपको बताता हूँ जी। माशाल्लाह उन्होंने एक नात की फरमाइश है, हाफ़िज़ कैसर साहब दुबई से हैं। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। मुझे अगर वो याद आते हैं तो मैं पढ़ता हूँ। हाँ जी, वो कलाम आप ज़रूर सुनाइएगा, क्योंकि उन्होंने बड़ी दूर से हमें इसकी सिफारिश की है। रिजवान भाई मुझे भी चश्मे करम पे कलाम सुनाइए। जी, वो मैं पेश करता हूँ। हाफ़िज़ साहब जो है हमारे मैं पेश रिजवान कर- नक्शबंदी साहब की फरमाइश है, चंद अशार पेश वो उसके चंद अशार सुनाएंगे। माइक दे दें। मुझ पे भी चश्मे करम है मेरे आका, करना मुझ पे भी चश्मे करम
का तकाजा करना, मुझ पे भी चश्मे करम। ये तेरा काम है ऐ आमिना के दुर्रे यतीम, ये तेरा काम है आमिना के सारी उम्मत की शफाअत तने तन्हा करना। हक तो मेरा भी है रहमत का तकाजा करना, चश्मे करम। और तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से। तेरी शान आका के, तेरी शान की शाया नहीं ऐसा करना कि तेरी शान आका के, तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना। मुझ पे भी चश्मे करम, मुझ पे माशर में नसीरुल की नजर पड़ गई। मुझ पे माशर में नसीरुल की नजर पड़ गई। कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना। मुझ पे भी चश्मे करम, मुझ पे भी चश्मे करम। माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत अंदाज में रिजवान भाई ने हाफ़िज़ मोहम्मद रिजवान नक्शबंदी ने जो फरमाइश की थी वो पूरी की। और अल्लाह के फजल से रिजवान भाई जो भी नात पढ़ते हैं ऐसे ही महसूस होता है कि ये सरकार की तरफ तवज्जो करके और अपने तमाम जो सोच है उसको वहाँ रख कर ये कलाम पढ़ते हैं। और ऐसे महसूस होता है कि ये खुद नबी पाक की सरकार पर पहुंचकर ये कलाम उनको सुना रहे हैं। और हमें भी ये महसूस हो रहा होता है कि रिजवान भाई जब नात पढ़ रहे होते हैं तो हम भी अपने आप को ऐसे महसूस करते हैं कि जैसे मतलब हम रिजवान भाई को नहीं, नबी पाक सरकार के हाज़िरी पर हम वो कलाम सुन रहे हैं। तो रिजवान भाई, कभी ऐसा भी हुआ कि आप किसी महफ़िल पर गए हों और वहाँ जाकर आपने कलाम और सोचा हो और फरमाइश और हो, तो उस टाइम क्या सिचुएशन होती है, फिर आप उस महफ़िल को किस तरह हैंडल करते हैं? जी, अक्सर औक़ात ऐसे हो जाता है
लास्ट प्रोग्राम में भी ऐसा ही हुआ। मैं एक चंद अशार नए लिख के गया हुआ था लेके कि मैं वो फ़र्स्ट टाइम पढ़ूँगा, तो वो माशाल्लाह से उधर मोहब्बत दोस्तों ने ऐसी दी, वो मैं एक फरमाइश पढ़ता था तो उसके बाद मैं शुरू करने लगता था कि मैं अब आपको नया कलाम सुनाता हूँ, तो वो दोस्त कहते थे नहीं हमें वो जो आपने पिछली दफ़ा पढ़ा वो पढ़ें। फरमाइश इसी तरह आती रहती हैं, तो वो फिर अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि वो पसंद करते हैं लोग और पढ़ते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। घर में जब होते हैं तो वालदैन के पास बैठते हैं तो वालदा भी कभी कोई फरमाइश करती हैं कि रिज़वान तुम लोगों को ये सुनाते हो, मुझे भी ये एक दो कलाम सुना दो, वो कैसा लम्हा होता है? जी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहते रहते हैं कि हमें कोई पंजाबी कलाम हो तो वो सुनाओ, तो आज भी उन्होंने मुझे कलाम के लिए कहा हुआ, तो मैं इंशाल्लाह अगर वक्त मिलता तो मैं इंशाल्लाह वो चंद अशार पेश करना चाहूँगा। जी ये जो फरमाइश आई थी आपको हमारे दोस्त दुबई से हैं, तो उसके एक या दो अशार हमें सुना दें कि हमारे दोस्त वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं जी दुबई से। हाफिज़ रिज़वान साहब जी, हाफिज़ कैसर साहब। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, तो मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कसम अल्लाह की होगा वो मंज़र दीद के काबिल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कसम अल्लाह की होगा वो मंज़र दीद के काबिल, क़यामत में रसूलुल्लाह
नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे। गुनाहगारों में खुद आके शामिल पारसा होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुनाहगारों में खुद आके शामिल पारसा होंगे। शफीए हश्र जब दामाने रहमत में छुपाएंगे। शफीए हश्र जब दामाने रहमत में छुपाएंगे। करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। बड़ा ही खूबसूरत अंदाज में रिजवान भाई ने ये कलाम पढ़ा। हाफिज़ कैसर भाई जो हमारे दुबई से थे, उनकी फरमाइश थी और मैं अपने स्टूडियो में अफजल भाई को खुशामदीद कहूँगा। उनका शुक्रिया कि वो अपनी मोहब्बतों चाहतों को लेकर हमारे पास फिर हाज़िर हुए। अफजल भाई, आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। अफजल भाई, कुछ बातें उस दिन रह गई थी पूछने वाली, आज मेरे जहन में थी, कुदरती आप आ गए हैं। अफजल भाई, कभी ऐसा हुआ कि आप महफिल पे गए हों और आप कलाम पढ़ रहे हों और आप पर वजद सा तारी हो गया हो, जिनकी आप कलाम पढ़ रहे हैं वहाँ हाज़िरी हो रही हो, ऑडियंस का पता ना हो, क्या कभी ऐसी फीलिंग हुई आपको भाई? असल में मैं तारक भाई आपको बताऊं कि जो भी बंदा नात पढ़ने वाला अगर तो वो मोहब्बत से पढ़ेगा तो उसकी हर बंदे की कैफियत ऐसी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल नात खा नहीं हूँ। जी जी। मुझे अक्सर ऐसा ही होता है जब, क्योंकि मैं कलाम जो वो पढ़ता हूँ जो मुझे अपने ना दिल को अच्छा लगता है, जो मुझे खुद पसंद होता है ना, मैं उसको पढ़ता हूँ जिसमें मुझे समझ आ रही हो कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ। तो फिर मेरा पढ़ते मेरी कैफियत अपनी बदल जाती है। जब मैं उम्रे पे था तो वहाँ पे हमें अक्सर जब हम शाम को तराबियों के बाद फ़ारग होते थे, 1 घंटा हमारे पास टाइम होता था, फिर उसके बाद वो क़यामुल लैल रात को पढ़ाते थे। तो वहाँ पे भी हमें, चूँकि वहाँ ज़रा सख्ती थी पढ़ने थे, लेकिन हम 2 4 10 दोस्त बैठ के पढ़ते थे। तो वहाँ जो भी बंदा मोहब्बत से पढ़ेगा ना उसकी कैफियत चेंज हो ही जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अफजल भाई, जब पहली दफ़ा आप रोज़ा रसूल पर हाज़िर हुए तो उस टाइम क्या कैफियत थी आपकी, ज़रा हमें अल्फाज में बयान करिएगा। मैं 2006 जून 2006 में मैं पहली दफ़ा जब हाज़िरी दी तो यकीन जाने कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यार मैं यहाँ पे आ गया हूँ। सुभान अल्लाह, ये सुभान अल्लाह। एक ऐसी जगह जिसको हम इधर पाकिस्तान में सोचते थे, देखते थे, तस्वीरों में देखते थे। उस वक्त अभी मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था ना, अभी ये टच मोबाइल आया था 2006 में। तो वहाँ के जाके तो ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम यहाँ आए हुए हैं। सुभान वो वक्त जो वहाँ पे गुजरा वो ऐसे जैसे हम कहीं सैर नहीं कर रहे, ख्वाबों में फिर रहे हैं, वो वैसे वक्त गुजरा। उस वक्त कुछ मक्का और मदीना में हालात भी ऐसे थे कि रश कम था और इमारतें भी बहुत कम थीं। अब आजकल जहाँ पे लैट्रीनें वगैरह बन गई हैं या ग्राउंड उन्होंने उसको वसी कर दिया, वहाँ पे बसें खड़े हुए करती थी, करीब थी बिल्कुल हरम के। अब तो बहुत ज़्यादा तस्वीर होगी। तो हम ऐसे जैसे घूम रहे हैं ना, यकीन नहीं आ रहा था कि हम इधर आए हुए हैं। ठीक। अजहर भाई को कलाम सुनाएं अपनी मर्ज़ी का, जो बड़े शौक़ से और उस कलाम की वजह से आप समझते हों कि ज़रा
काफ़ी हमें। मैं तो आज सिर्फ रिजवान भाई को सुनने के लिए आया था। नहीं, हमने कहा चलो रिजवान भाई को थोड़ा सा रेसिपी मिल जाएगा। वो एक नात है, नया कलाम है, और भाईजान भी वो उसको पढ़ रहे हैं आजकल, तो मैं और भाईजान ना मिल के पढ़ते हैं ये नात। ठीक, कोशिश करते हैं। मैं शुरू करूँ या आप हाँ, करते हैं? नहीं मैं करता हूँ, चलिए मैं करता हूँ। लफ्ज़ खुद ना के इम्कान में आ जाते हैं। लफ्ज़ खुद ना, लफ्ज़ खुद ना के इम्कान में आ जाते हैं। लफ्ज़ खुद ना के इम्कान में आ जाते हैं। लफ्ज़ खुद ना, लफ्ज़ खुद नात के इम्कान में आ जाते हैं। जब भी सरकार मेरे ध्यान में आ जाते हैं। जब भी सरकार मेरे ध्यान में आ जाते हैं। लफ्ज़ खुद नात के इम्कान में आ जाते हैं। लफ्ज़ खुद ना, ज़िक्र उनका हो तो हर सांस महक जाती है। ज़िक्र उनका हो तो हर सांस महक जाती है। फूल एहसास के गुलदान में आ जाते हैं। फूल एहसास के गुलदान में आ जाते हैं।
रुलाए मुझ पर आपकी पैरवी करने से रुलाए मुझ पर ज़ाब्ते जीने के इंसान में आ जाते हैं ज़ाब्ते जीने के इंसान में आ जाते हैं लफ्ज़ खुद ना के बात नामो से रिसालत की अगर आ जाए बात नाम बात नामो से रिसालत की अगर आ जाए हम कफन बांध के मैदान में आ जाते हैं हम कफन बांध के मैदान में आ जाते हैं हम कफन बांध के मैदान में आ जाते हैं लफ्ज़ खुदा और शेर देखिए आँख जब चूमती है लफ्ज़ तो मेरे आँख जब चूमती है लफ्ज़ तो मेरे आका मुस्कुराते हुए कुरान में आ जाते हैं मुस्कुराते हुए कुरान में आ जाते हैं लफ्ज़ खुद नात के इनकार में आ जाते हैं जब भी सरकार मेरे ध्यान में आ जाते हैं लफ्ज़ खुद ना के सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ये बड़े खूबसूरत अंदाज में अफजल भाई ने और मोहम्मद रिजवान अरशाद ने नात सुनाई और माशाल्लाह जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हमें इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मेरा इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और जो दूसरे दोस्त अहबाब हैं वो भी इसको इस कलाम को सुनेंगे। नए कलाम माशाल्लाह रिजवान भाई ने पढ़े हैं। क्या करूं तो रिजवान भाई एक और फरमाइश आई है फरहान अहमद की जानब से, क्या कम है कि याद अता है सुनहरी जालियों की। वो देखते हैं भाई अफसर से सुनते हैं पहले जी कमली वाले के करम की कमली वाले के
करम की बात है। कमली वाले के याद आती है सुनहरी करम की बात है। कमली वाले के करम की बात है। वरना मुझ मंगते की क्या औकात है। वरना मुझ मंगते की क्या औकात है। मुश्किलें दरपेश आ सकती नहीं।
तैयारी के बड़ी खूबसूरत नात पढ़ी है, और जो हमारे सुनने वाले हैं वो भी बहुत दुआएं कर रहे हैं कि अफजल भाई की आवाज़ में सोज भी है, खुलूस भी है। और वाकई जब वो कहते हैं कि मैं शौक़ से नात ख़वानी करता हूँ, तो जब भी नात पढ़ता हूँ तो सुनहरी जालियों को नज़रों में लेकर और हजूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ते हुए उन्हीं का ख्याल दिमाग में लाकर, तो वही कैफियत तारी हो जाती है कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो मेरी ज़ुबान से, मेरे दिल से और मेरे ख्याल से वही निकल रहा हो। बहुत ही प्यारी आवाज़ में अफजल भाई ने हमें ये नात सुनाई। अब मैं रिजवान भाई से कहूँगा कि कुछ फरमाइशें आई हुई हैं कि दो अशार उनके आप पढ़ें। तो जी रिजवान भाई शामिल हो जाओ, आप पढ़ें जो आपको मैंने बताए हैं। चंद अशार इख्तिसार के साथ पेश करता हूँ। अपने पलकों से उन्हें मैं चूमता हूँ देर तक, अपने पलकों से उन्हें मैं, अपने पलकों से उन्हें मैं चूमता हूँ देर तक। दिल में जब भी जगमगाती है सुनहरी जालियाँ, क्या करूँ कि याद आती है सुनहरी जालियाँ। दिल में एक
जी फरमाइशें काफ़ी आ रही हैं और रिजवान भाई बड़े अच्छे अंदाज में नात खानी कर रहे हैं, उनके साथ अफजल भाई भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। एक जो आखिरी अब सकलैन मिर्ज़ा की फरमाइश है कि रिजवान भाई से कहें प्लीज़ ये नात के 2 अशार पढ़ दें, हशर में जब उनको सजदे में उठाया होगा, उठाया जाएगा। उठाया जाएगा। इस नात के 2 अशार आप ज़रा सुना दें। हश्र में जब को सजदे से उठाया जाएगा, हश्र में जब को सजदे से उठाया जाएगा, हम गुनाहगारों की बिगड़ी को बनाया जाएगा, हम गुनाहगारों की बिगड़ी को बनाया जाएगा। और कुछ तो उनकी जुम्बिशें लब से रिहा हो जाएंगे, लब से रिहा हो जाएंगे, कुछ तो उनकी जुम्बिशें लब से रिहा हो जाएंगे, और कुछ गुनाहगारों को कमली ने छुपाया जाएगा, कुछ गुनाहगारों को कमली ने छुपाया जाएगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह। और जब सवारी सईदा ज़हरा की आए हश्र में आएगी, देखो हश्र में जब सवारी सईदा ज़हरा की आए हश्र में, हुक्म देकर सबकी नजरों को झुकाया जाएगा, हुक्म देकर सबकी नजरों को झुकाया जाएगा, हम गुनाहगारों की बिगड़ी को बनाया जाएगा, हश्र की गायब नाज़िश और क्या इसके सिवा, और क्या इसके सिवा, हश्र की गायब नाज़िश और क्या इसके
माशाल्लाह जी, बहुत ज़ौक़ शौक़ से रिजवान भाई ने फरमाइश पूरी की। अब जो आखिरी नात है जो रिजवान भाई कह रहे थे कि वालदा ने मुझे कहा था कि ये मेरी फरमाइश है, ये आपने पढ़नी है, और वो उसके बाद दो इस्लाम के शार होंगे और उसके बाद अफजल भाई खसूसी दुआ करेंगे आखिर में। अब ये जो मतलब वालदा साहबा को बड़े शौक़ से रिजवान भाई सुनाते हैं, क्योंकि माँ की दुआ जो होती है वो अर्श पर जाती है। और रिजवान भाई के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इनकी वालदा की बहुत दुआएं शामिल हैं। जब ये महफिल पर जाते थे और फिर वापस आना, फिर आके उस अपने कलाम को दोबारा अगले दिन के लिए तैयार करना, तो ये वालिदैन की दुआएं ही होती हैं जो इंसान को किसी मंजिल तक पहुंचाती हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि रिजवान भाई की आवाज़ में सोच भी है, और जो ये कलाम पढ़ते हैं वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं। जी रिजवान भाई, अब नात पढ़िए। तकड़ी विच ना तोली विसाया, तकड़ी विच ना तोली विसाया साया, तकड़ी विच ना तोली विसाया, इश्क बाज़ार ऊंचे सादे, इश्क बाज़ार ऊंचे सादे, सादी सस्ती बोली साया, सादी बोली साया साया, सादी बोली साया, मैं ताका खोली साया, तकड़ी विच ना तोली
माशाल्लाह जी, बहुत ही खूबसूरत और प्यारे अंदाज में रिजवान भाई ने नात के अल्फाज पेश किए। अब मैं जाते जाते रिजवान भाई को कहूँगा आप सलाम पढ़ेंगे 2 अशार, उसके बाद अफजल भाई जो है वो दुआया कलाम पढ़ेंगे। तो जे मैं वेखा अमला वाले कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे वेखा रहमत तेरी बल्ले बल्ले बल्ले। माशाल्लाह रिजवान भाई के ज़ौक़ शौक़ को देखकर खुशी होती है कि जो हमारे नौजवान हैं वो इसी तरह अगर नबी पाक सरकार की सनाखानी करते रहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुआशरे में एक अच्छा तासर जाएगा। और जो लोग हमें देख रहे हैं हमें कोशिश करेंगे कि हम भी वो अल्फाज का चुनाव करें जिससे मुआशरे में अमन मोहब्बत प्यार शामिल हो। तो मैं यही दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक दे और हमारे अमाल ही हमें आखिरत में इनाम में मिले। जी अफजल भाई सलाम पेश करें। या रसूल अल्लाह तेरे दर की और गुंबदे खजरा की ठंडी ठंडी छाँव को सलाम। और वाले अक़दस करें मस्तो बेखुद वजद में आती हवाओं को मस्तो बेखुद वजद में आती हवाओं
इलाही वासिता आले रसूल ये सलाम आज जाना हो जी दुआ भाई। दुआ कर आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम व सल्लि अलैहि। आमीन। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व अलैका अर्जुस्सलाम हय्यिना रब्बना बिस्सलाम अदखिलना दारुस्सलाम आमीन। तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ुल जलाली वल इकराम। आमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकून मिनल खासिरीन। आमीन। या इलाहुल आलमीन, या परवरदिगार जो आज की महफिल है इसको अपने बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक तारक भाई की इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। आमीन। और इसके सदक़े इनकी दुनिया अच्छी फरमा, इनकी आखिरत अच्छी फरमा। आमीन। इन सब दोस्तों की ये काविश जो या अल्लाह फ़कत तेरे और तेरे हबीब की मोहब्बत में है, या अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। आमीन। इनको इनके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमा। आमीन। इनको और दीन से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अपने और अपने प्यारे हबीब के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार आमीन। व क़िना अज़ाबिल क़ब्रि व क़िना अज़ाबिल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान। आमीन। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अन्त मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन।